What is wealth creation in India? Create wealth in the form of real estate, gold, equity, debt, infrastructure. Most of the assets are meant as investment. The idea behind the investment to sell of this asset in the retirement year or in case of death or in case of need, it's automatically get transferred to family after death. Purchase of real estate investment for necessity, for rental income, for sale and investment for future needs. लोग प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको डॉटर मैरिज का कुछ खर्चा है, वो लगने वाला है, वो अपना प्रॉपर्टी सेल करके उनका डॉटर का मैरिज करेंगे। कोई लोग एजुकेशन के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई लोग बाइंग बिगर होम, रेंटल से बिगर होम जाने के लिए करते हैं, कोई रिटायरमेंट का प्रोविज़न करके घर लेते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी के खर्चा प्रोविज़न के लिए घर लेते हैं, कोई बिजनेस लॉस होकर वापस खड़ा करने के लिए दूसरा घर लेके रखते हैं। मतलब इस्टेट प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड्स, ये 5-6 रिक्वायरमेंट्स हर एक आदमी के लाइफ में रहता है। इसके लिए वो सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन लिक्विडेशन के टाइम में बहुत चैलेंजेस आते हैं। वो क्या क्या चैलेंजेस है? पहला चैलेंजेस है इमोशनल अटैचमेंट, फैमिली मेम्बर्स अप्रूवल, टाइमिंग may not be correct, litigation issues, can't get any buyer at the need of hours, demand and supply challenge, can't get the right price। 6-7 इशू की वजह से हम अपने प्रॉपर्टी लिक्विडेट नहीं कर पाते। इसके लिए most of people find difficulty to sell the property. So what is the solution for that? Now create your virtual estate by buying estate creation plan। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक सेव एंड क्रिएट है, दूसरा क्रिएट एंड सेव है। सेव एंड क्रिएट में रिकरिंग डिपॉजिट हम बैंक में आरडी करते हैं, पोस्ट में आरडी करते हैं या एसआईपी करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें क्या होता है, पहला सेव होता है, बाद में क्रिएट होता है। लेकिन क्रिएट एंड सेव मेथड में इन्वेस्टमेंट में पहला क्रिएट होता है। जैसा कि रियल इस्टेट हम घर लेते हैं, पहला घर हमारे हाथ में आता है, बाद में ईएमआई हम हर महीना भरते हैं। वैसा इंश्योरेंस में भी इंश्योरेंस का प्रॉपर्टी 10 करोड़ 20 करोड़ 1 करोड़ जितना भी हमारा इंश्योरेंस है, वो बॉन्ड हमारे हाथ में आता है और उसका ईएमआई हम हर महीना हर साल भरते रहते हैं। तो कौन सा प्रॉपर्टी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कौन सा अच्छा है, क्रिएट एंड सेव अच्छा कि सेव एंड क्रिएट अच्छा? नेचुरली लोग बोलते हैं क्रिएट एंड सेव अच्छा। वर्चुअल इस्टेट क्या है और रियल इस्टेट क्या है? वर्चुअल इस्टेट में हम एक्चुअल हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, लेकिन वो वर्चुअली रहता है। रियल इस्टेट में क्या होता है, एक्चुअल इस्टेट हमारे हाथ में आता है। दोनों का ईएमआई अगर 10,000 है और दोनों का टर्म 20 साल का है, तो वर्चुअल इस्टेट में 20 लाख का परचेस प्राइस रहता है, रियल इस्टेट में 10 लाख का परचेस प्राइस रहता है। रिटर्न मैच्योरिटी वैल्यू आता है, रियल इस्टेट में सेल प्राइस आता है। डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती है? इस्टेट प्लानिंग थ्रू रियल इस्टेट में क्रिएट इस्टेट बाय पेइंग बैंक लोन ईएमआई। इधर वर्चुअल इस्टेट में वी क्रिएट इस्टेट सम एश्योर्ड इन इंश्योरेंस बाय पेइंग स्मॉल प्रीमियम। ईएमआई से ही हम लोग क्रिएट करते हैं। रियल इस्टेट में इस्टेट गेट ट्रांसफर टू योर फैमिली इन योर एब्सेंस। इस्टेट ट्रांसफ़र हो रहा है और वर्चुअल इस्टेट में इट्स गेट ट्रांसफर टू योर फैमिली इन योर एब्सेंस। दोनों प्रॉपर्टी में हमारे बाद इस्टेट घर वालों को ट्रांसफ़र होता है। इन आवर प्रेजेंस आफ्टर बैंक लोन ओवर एंटायर और पार्शियल इस्टेट कैन बी सोल्ड, गेट ए गुड
maturity. In our presence, good estate value is given at the time of maturity. वर्चुअल स्टेट में गुड अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी मिलता है, इधर बीच में सेल आउट नहीं कर सकते. एडवांटेज इन वर्चुअल स्टेट एंड रियल एस्टेट. एडवांटेज, वर्चुअल स्टेट का एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज है हम 10,000 EMI में 20 लाख का परचेस प्राइस मिलता है. वर्चुअल स्टेट में डबल परचेस प्राइस है और रियल एस्टेट में सिंगल परचेस प्राइस है. 10,000 में 10 लाख का EMI है. दूसरा, 20 साल के बाद हमारा रियल एस्टेट का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना बढ़ता है, यानी 10 लाख का 30 लाख हो सकता है. बट वर्चुअल स्टेट में हमारा 20 साल के बाद ये 40 लाख होता है, 10 लाख का 40 लाख होता है. वी गेट गारंटेड सेल प्राइस. तीसरा एडवांटेज है नो टैक्स डिडक्शन एट द टाइम ऑफ वर्चुअल स्टेट. वर्चुअल स्टेट में हमें जो भी 40 लाख मिलने वाले हैं उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं भरना है, बल्कि रियल एस्टेट में हम 10 लाख का 30 लाख ले रहे हैं, मतलब 20 लाख प्रॉफिट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स भरना पड़ता है. 20 लाख के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है, वो 30% हो या 40%. चौथा एडवांटेज क्या है? देर इज़ नो नीड टू फाइंड बायर एट द टाइम ऑफ सेल. द अमाउंट गेट ट्रांसफर क्रेडिटेड टू द बैंक एट द मैच्योरिटी. बट रियल एस्टेट में हमें बायर ढूंढना पड़ता है और गारंटी नहीं है कि वो क्या देगा, कितना देगा. पांचवा एडवांटेज है प्रॉपर्टी प्राइस कैन गेट रिड्यूस एनी टाइम इन वर्चुअल एस्टेट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन पेमेंट ऑफ EMI. बट रियल एस्टेट वी कैन नॉट स्प्लिट द प्रॉपर्टी इफ देयर इज एन प्रॉब्लम इन द पेमेंट ऑफ EMI. छठवा एडवांटेज क्या है? प्री सैंक्शन लोन आफ्टर 3 years. हमारे प्रॉपर्टी पे प्री सैंक्शन लोन मिलता है, बट वर्चुअल एस्टेट में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ता है. उस टाइम हमारा जो भी इनकम है वो इनकम अगर रहेगा तो ही हमें वो प्रॉपर्टी के ऊपर लोन मिल सकता है. सातवां एडवांटेज क्या है कि हमें लास्ट 3 years, 4 years, 6 years का EMI का डिस्काउंट मिल सकता है अगर हम वो इंश्योरेंस का प्लान चेंज करते हैं. तो अगर जीवन आनंद के बजाय जीवन लाभ लेते हैं तो 21 साल का प्रीमियम भरने के बजाय 15 साल ही प्रीमियम भरते हैं, वो EMI डिस्काउंट मिलता है. इधर EMI वर्चुअल स्टेट में EMI डिस्काउंट मिलता है, लेकिन रियल एस्टेट में एक बार EMI फिक्स होता है तो फिक्स ही रहता है, चेंज नहीं होता, नो डिस्काउंट. आठवां एडवांटेज है ऑन डेथ वर्चुअल स्टेट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द नॉमिनी. इन रियल एस्टेट it might problem in the transfer of estate after death. नौवा एडवांटेज क्या है? EMI will be fixed for the entire term for virtual estate. The real estate EMI keeps changing based on change in the housing loan interest. हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट जैसा कम होता है तो EMI कम होता है, ज़्यादा होता है तो हमारा EMI भी बढ़ता है. तो रियल इस्टेट वर्सेस वर्चुअल स्टेट. रियल इस्टेट में मेंटेनेंस कॉस्ट 0 है, वर्चुअल स्टेट में मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, रियल इस्टेट में मेंटेनेंस कॉस्ट आता है. रियल इस्टेट में लिटिगेशन प्रॉब्लम आ सकता है, वर्चुअल स्टेट में लिटिगेशन प्रॉब्लम नहीं आता है. एप्रिसिएशन नेट गारंटेड. रियल इस्टेट में 10 लाख का प्रॉपर्टी 30 लाख देगा या 25 लाख देगा या 35 लाख देगा, कोई गारंटी नहीं. लेकिन वर्चुअल स्टेट में 10 लाख का गारंटी है, 40 लाख देगा. गवर्नमेंट टैक्सेस लाइक स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन इन रियल एस्टेट लगेगा. वर्चुअल स्टेट में ऐसा कोई इशू नहीं है. नो अदर गवर्नमेंट टैक्सेस लाइक स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन. रियल एस्टेट में डेंजर ऑफ एनक्रोचमेंट है, सेल्फ एंड सिक्योर्ड वर्चुअल स्टेट है. रियल एस्टेट में बगलरी है, फायर थ्रेट्स है, फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन वर्चुअल स्टेट में सेफ है, प्रोटेक्टेड है. सो हम वर्चुअल स्टेट में जाए या रियल एस्टेट में जाए, हमारे पास एक जीवन उमंग वर्सेस वर्चुअल स्टेट है. समझो कि हमने 25 लाख का परचेस प्राइस लिया है, EMI प्रीमियम रियल एस्टेट का 11,750 आएगा. सेम EMI 12.5 लाख का 11,750 आएगा.
12,50,00,000 का रेंटल इनकम विल बी अराउंड 3,750 पर मंथ। सो 20 साल में हमें रेंटल करीबन 8,96,000 मिलेगा। 3,750 इंटू 12 इंटू 20 8,96,000 आ सकता है। प्रॉपर्टी विथ परचेस प्राइस विल बी 3 टाइम्स। समझो कि 12.5 लाख का प्रॉपर्टी 3 गुना होगा, यानी 37,50,000 का होगा। यानी 20 साल के बाद मेरा प्रॉपर्टी का कॉस्ट ये 37,50,000 और 8,96,000 यानी कि 46,46,000 होगा। बल्कि आफ्टर 20 ईयर्स जीवन उमंग विल गिव गारंटेड 16,697 करीबन 16,500 हर महीना देगा। जीवन उमंग का वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स विल बी 50 लाख एंड विल कीप इंक्रीजिंग एवरी ईयर। लेकिन हमारा रियल इस्टेट का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 46 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, और उधर का उस टाइम का रेंटल इनकम 3,007 से 4,000 का 10,000 भी नहीं होगा। इधर गारंटेड 16,000 16,500 मिलेगा, और हर साल 50 लाख के ऊपर 5% आपका प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो आप सोचिए कि आपको वर्चुअल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है। जिसके पास रहने के लिए रियल इस्टेट नहीं है उन्होंने रियल इस्टेट में ही जाना चाहिए। लेकिन जो सोचता है कि मुझे रियल इस्टेट में रेंटल इनकम आएगा, बच्चे का पढ़ाई होगा या फ्यूचर नीड्स कंप्लीट होगा, तो ये 100% रॉन्ग रहेगा। आप रियल इस्टेट में 2% से ज़्यादा नहीं कमाओगे। लेकिन वर्चुअल इस्टेट में हम 8% गारंटेड लाइफ टाइम मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा, और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी मिलेगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थिंक एंड कैलकुलेट योर सेल्फ। हैव अ गुड डे, थैंक यू।